फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है एकदम हार्ट वार्मिंग। इवनिंग टू नाइट रूटीन ऑफ आवर टू सुपरस्टार्स उमर एंड उस्मान। स्कूल से लेकर बेड टाइम तक छोटी छोटी मस्ती, प्यार भरे पल और थोड़ा लर्निंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल से वापस जब घर आया उमर तो खाना खा के आराम से सो गया। उनका साथ उस्मान ने दिया। फिर जब दोनों भाई उठ गए फिर स्टार्ट होती है दोनों की इवनिंग मस्ती। कॉरिडोर में उमर अपनी साइकिल चलाते हैं और उस्मान एक क्यूट सा पांडा कार चलाते हैं। दोनों फ्लैट के सामने वाली जगह में मजेदार तरीके से खेल रहे होते हैं। थोड़ी खेल मस्ती करने के बाद इन दोनों को मैं देती हूँ ब्रेड बटर, जो कि दोनों को बहुत पसंद है। अब तो उस्मान भी मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें जो ड्राई होती है अपने हाथ से खाने की कोशिश करता है। मैं खिलाती हूँ तो भी नहीं खाता, वो अपने हाथ से खाने का ट्राई करता है। ये मेरे ख्याल से देख कर आता है। उस्मान उमर को देखता है, इसलिए जो उमर करते हैं वही उस्मान करता है। अब यहाँ मैंने दोनों को पानी दिया तो पानी भी उस्मान को अपने सिपर में नहीं पीना था, ग्लास में ही पीना था। अब उस्मान का सिपर भी इसीलिए एकदम ख़त्म हो गया है क्योंकि उमर ग्लास में पीता है तो इनको भी ग्लास में ही पानी चाहिए। और ये है कि पानी पीता है, गिराता बिल्कुल नहीं है। अब स्टार्ट होती है थोड़ी पढ़ाई। उमर की स्कूल्स की बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। शेप्स रिकॉग्निशन, डॉटेड लाइंस, नंबर रिकॉग्निशन, बहुत कुछ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उमर इंटरेस्ट लेके पढ़ता भी है। और साथ ही आप उस्मान को देखिए, जैसे जैसे उमर भाई पढ़ते हैं वैसे वैसे वो भी ट्राई करता है पढ़ने की। और यहाँ मैं उस्मान को देती हूँ कलर पहचानने के लिए। पहले उमर ने शेप्स मैच किया, फिर डॉटेड लाइन ट्रेसिंग केयरफुल्ली पेंसिल चला रहा था कि बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और काफी हद तक ठीक भी किया था। ये क्या है? 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 ये इसके बाद उमर की नेक्स्ट एक्टिविटी थी पेस्ट करना। जितने नंबर्स हैं उतने ही पैरेट्स को पेस्ट करना, और उमर बहुत अच्छे से पेस्ट भी कर रहा था और काउंट भी कर ले रहा था। ये कौन सा शेप है उमर? हाँ, ट्राइंगल। वेरी गुड। विच वन इज एम्प्टी? ये भी एम्प्टी। विच वन इज फुल? ये भी फुल और ये भी। ये एम्प्टी क्यों है? एम्प्टी क्यों है? इसमें जूस नहीं है। इसमें जूस नहीं है इसलिए? ओके। और ये भी एम्प्टी है। ये भी एम्प्टी है? ओके। इसमें भी जूस नहीं है। पढ़ाई के बाद मैंने थोड़ी देर इन लोगों को फ्री छोड़ दिया था कि जो चाहे करने। मैं चली आई थी किचन में कुछ स्नैक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोयाबीन लिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और मैंने बॉईल करने को रख दिया था। सोयाबीन हमारे बॉईल हो गए थे, उसको मैंने अच्छे से धुल लिया था और उसको पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था। फिर 5 मिनट के बाद मैं इस इलेक्ट्रिक चॉपर से इसको कोर्सली ग्राइंड करूँगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट तो बनेगा नहीं, बनाना भी नहीं है, तो इसको हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। तो ये देखिए हमारा सोयाबीन बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इस इलेक्ट्रिक चॉपर से तो लाइफ वाकई में बहुत ईजी हो जाती है। जो काम घंटों का है वो आपका मिनटों में हो जाता है। तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी इलेक्ट्रिक चॉपर में हम करेंगे अनियन को चॉप। अनियन को चॉप करने के बाद सारी वेजीज को भी चॉप करनी है। ये सोयाबीन के कटलेट्स इतने मज़ेदार लगते हैं और हाई प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी भी है, तो बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। इसमें बस आप मिर्च का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी बहुत आराम से खा लेंगे। तो ये देखिए मेरा कैरेट और कैप्सिकम भी ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इसमें करेंगे ब्रेड क्रम्स। और मैं कटलेट्स बना ही रही थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए। बच्चे की खुशी आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होते हैं जब अब्बा ऑफिस से आते हैं। तो बाउल छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, पिसी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और मैंगो पाउडर। ये सोयाबीन के कटलेट्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अक्सर इसको बनाती रहती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही एक अंडा हम डालेंगे फॉर बाइंडिंग, और फिर इसके बाद हम डालेंगे धनिया की पत्ती फॉर गार्निश। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। ये फुल्ली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथ से आलू की टिक्की की शेप में बनाएंगे। इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, मैंने इसको गोल शेप में ही दिया है, सिंपल जो नॉर्मली टिक्की की शेप होती है। तो ये हमारे इतने सारे कटलेट्स बन, अभी कटलेट्स मेरे बन ही रहे थे तो यहाँ चल रही थी मस्ती। दोनों बच्चे इतने खुश थे कि अब्बा के आने से और इनके आने से मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, कुछ अपना काम भी कर लेती हूँ आराम से। तो ये हमारे कटलेट्स बनने जा रहे हैं एयर फ्राई में। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं एयर फ्राई कर रही हूँ और ये एयर फ्राई में भी बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं। इसको हम लगाएंगे 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। फिर हमारे बन जाएंगे सुपर टेस्टी डिलीशियस विदाउट ऑयल सोयाबीन कटलेट्स। और बाकी जो कटलेट्स बनेंगे उसको मैं फ्रीज कर दूंगी। इसको मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी में मैंने दही डाली है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और उस्मान को ये कटलेट्स बहुत पसंद आए थे, मतलब 1 बाइट के बाद तो वो रुका ही नहीं, उसको मतलब चाहिए ही चाहिए था। ये देखिए उस्मान अपने हाथ से खाने की कोशिश कर रहा है और उस्मान के साथ साथ उस्मान के अब्बा को भी बहुत पसंद आया और ऑफिस से आने के बाद मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर मैं आ गई बनाने डिनर के लिए। डिनर में मैं बनाई थी इडली सांभर, तो मैंने जल्दी से सांभर को चढ़ाया। सांभर मैंने बहुत ज़्यादा वेजीज नहीं ली थी, सिंपल मैंने अरहर की दाल और लौकी डाल दिया था और उसी में मैंने हल्दी डाल दिया, एक बड़ा टमाटर डाल दिया, छोटा है तो 2 डाल सकते हैं, एक हरी मिर्च, बच्चों की वजह से हरी मिर्च कम डाली, नमक डाला, बस फिर मैंने इसको चढ़ा दिया। जितनी देर में मेरा सांभर बन रहा था दूसरी तरफ मैंने चावल को भी धुल के चढ़ा दिया। मुझे ऐसा लगता है अगर पहले से तय हो क्या बनना है तो उतना टाइम नहीं लगता बनने में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ मैंने गर्म पानी में इमली को डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आ गई उमर के पास, उमर को नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए। और ये मेरा वेट कर रहा था मम्मा कब किचन से फ्री होके आएंगी मेरे पास। अलिफ बा ता अलिफ बा ता सा जीम खा ख दाल जाल दाल रा रा जा दा सीन। शीन ये पढ़ो शीन शीन स्वाद स्वाद ज़ाद ज़ाद तो। तो फिर मैं वापस किचन में आई, इतनी सारी बराई इकट्ठा हुई थी, मैंने सोचा चलो साथ ही घी भी निकाल लेते हैं। जब किचन में खड़े ही हैं तो क्यों ना ये भी काम हो ही जाए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आते एक काम करने हैं लेकिन सोचते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। और ये देखिए हमारा सांभर बन गया है। बस अब इसमें हमको सांभर मसाला डालना है। इमली का पल्प खूब अच्छे से हाथ से मलना है और स्टेनर की हेल्प से इसको छान लेना है। सांभर बनाने में मेन इंग्रेडिएंट यही 2 है, सांभर मसाला और इमली का पल्प। ये 2 ही हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें और भी सब्जियां पड़ती हैं लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, बस जो था उसी से मैंने बना दिया। इसको हम बघारेंगे राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च से। बस मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और ज़्यादा नहीं डाली ताकि बच्चे आराम से शौक से खा लें। और जैसे ही हम इसको भगाड़ेंगे इसको ढक के रख देंगे ताकि करी पत्ते की जो खुशबू है वो उड़े ना। और ये देखिए साइड बाय साइड मेरा घी भी निकल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसको चला रही हूँ ताकि नीचे नहीं लगे। और ये देखिए मेरे किचन का व्यू, एक तरफ घी बन रहा है, एक कुकर में सांभर है, एक में चावल है। और ये हमारा ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है। बस इस स्टेज में मैं आटा डाल देती हूँ कि अगर घी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो एकदम से निकलने लगता है। जैसे ही हम आटा डालते हैं, ये एक बहुत अच्छी टिप्स है ताकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता निकलने में।
जो घी हमने निकाला था उसी से मैंने ग्रीस करके इडली बना रही हूँ। इडली मैंने जो है इसका बैटर पहले से ही बना लिया था। इसमें सारी वेजीज डाली थी और मैंने एक बघार डाला था राई और करी पत्ते का, और ये हमारी इडली बन गई। इस इडली को उस्मान खाली खाली बहुत शौक से खाता है, इसीलिए मैं देसी घी से ग्रीस करती हूँ, जो कि और टेस्टी बनती है इडली। देसी घी से अगर आप ग्रीस करेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। और अब टाइम है डिनर का। डिनर के लिए उमर आए दस्तरखान लगाने। उमर अपने लेवल पे बहुत हेल्प करता है मम्मा की, बहुत कोशिश करता है कि मैं ये भी लगा दूं, मैं ये भी कर दूं, मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए। बिल्कुल भी मुझे नहीं करने देता है, वो चाहता है कि बस वो ही करे। और बस हम सब फैमिली मेंबर डिनर को एंजॉय करते हैं। घर का खाना अपनों के साथ सबसे सुकून भरा मोमेंट रहता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों की स्क्रीन वाली बिल्कुल आदत नहीं है, चाहे खाना हो चाहे खाना नहीं हो। खाना खाएंगे हम ही लोग के साथ खाएंगे जैसे हम लोग खाते हैं, कभी भी मोबाइल नहीं मांगते। डिनर के बाद दोनों आ जाते हैं अपने अपनी जगह पर सोने के लिए। दोनों ड्रेस चेंज करते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। दुआ पढ़ने के बाद उमर ज़रूर उस्मान को पढ़ के फूंकता है, मम्मा को, अब्बा को, तीनों को, उसकी ये आदत है। तो बस इतना ही था आज का हमारा प्यारा सा इवनिंग टू नाइट जर्नी विद उमर एंड उस्मान। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।